स्वागत है। आज हमारे पास एक कंपनी की कमाई कॉल का ब्यौरा है, पीजी इलेक्ट्रोलास्ट। ये एक पर्दे के पीछे की झलक जैसा है कि बड़ी कंपनियां कैसा प्रदर्शन कर रही हैं और सबसे जरूरी भविष्य के बारे में क्या सोच रही हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये उन नंबरों के पीछे की कहानी, रणनीति और हाँ, चुनौतियों को समझने का एक मौका है। हम Q2 FY26 के नतीजों पर नजर डालेंगे, जो 13 नवंबर 2025 को आए। और ये कंपनी बनाती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब एसी, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें। तो मिशन साफ है, समझना कि पिछली तिमाही इनके लिए कैसी रही, इन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य के लिए इनकी बड़ी योजनाएं क्या हैं। चलिए इसे जरा खोल कर समझते हैं। और शुरुआती थोड़ी कह सकते हैं ठंडी है। मैनेजमेंट ने कॉल की शुरुआत में साफ साफ मान लिया कि तिमाही और साल का पहला आधा हिस्सा उम्मीद से नरम रहा। अच्छा, मतलब उन्होंने शुरू में ही मान लिया कि तिमाही अच्छी नहीं रही। हाँ, इससे पता चल जाता है कि आगे की बातचीत में कोई लीपापोती नहीं होगी। तो पहली नजर में सबसे बड़े नंबर क्या कहते हैं? कुल आय यानी कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज पिछले साल की तुलना में 2% घटकर 655 करोड़ रुपए पर आ गई। ठीक है, 2% कोई तबाही नहीं है, लेकिन गिरावट तो गिरावट है। बिल्कुल, पर असली कहानी मुनाफे में छिपी है ना? जैसा कि अक्सर होता है। शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट सिर्फ 2.4 करोड़ रुपए था। बस 2.4 करोड़, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, और इसकी दो बड़ी वजहें थी। पहली, 8.4 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स का घाटा, अरे वाह। जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उन्हें 1.2 करोड़ का फायदा हुआ था। मतलब ये तो सीधा सीधा लगभग 10 करोड़ रुपए का झटका हो गया मुनाफे से। बिल्कुल। और दूसरा कारण था लोअर ऑपरेटिंग लेवरेज। सीधे शब्दों में कहें तो जब आपकी बिक्री कम होती है तो आपके तय खर्चे जैसे फैक्ट्री का किराया या स्थायी कर्मचारियों का वेतन, वो आपके मुनाफे को ज्यादा तेजी से खाते हैं। क्योंकि वो खर्चे तो उतने ही रहते हैं, बिक्री हो या ना हो। सही। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब एक तरफ ये सब हो रहा था, तो उनका वॉशिंग मशीन का कारोबार, वो तो आसमान छू रहा था। हाँ, मैंने भी ये देखा, 55% की बढ़त। 55% की जबरदस्त बढ़त, जिसने लगभग 188 करोड़ रुपए का योगदान दिया। और ठीक इसका उल्टा हुआ उनके सबसे बड़े कारोबार रूम एसी में। बिल्कुल उल्टा। यहाँ पिछले साल की तुलना में 45% की बड़ी गिरावट आई, और ये सिर्फ 131 करोड़ रुपए पर सिमट गया। तो यही इस तिमाही की कहानी का मुख्य तनाव है। एक कारोबार रॉकेट बना हुआ है, जबकि दूसरा जो उनका मुख्य कारोबार है वो संघर्ष कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक तरफ 55% की ग्रोथ, दूसरी तरफ 45% की गिरावट। ये तो हुई वॉशिंग मशीन की बात, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा। एसी, जो उनका मुख्य कारोबार है, आखिर गलती कहाँ हुई? क्या उनका प्रोडक्ट खराब हो गया या बाजार में ही कुछ गड़बड़ थी? देखिए, मैनेजमेंट ने इसके लिए दो बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराया। पहला, मॉनसून का जल्दी आना, जिससे एसी की जरूरत जल्दी खत्म हो गई, इस उम्मीद में कि कीमतें और कम होंगी, तो बाजार में एक तरह का ठहराव आ गया। लेकिन क्या ये सिर्फ इसी कंपनी की समस्या थी या पूरा बाजार ही ठंडा पड़ा था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मैनेजमेंट के मुताबिक ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं थी। पूरा एसी उद्योग ही लगभग 25% गिरा है। ओहो, 25%? हाँ, इस संदर्भ में देखें तो कंपनी का प्रदर्शन उतना बुरा नहीं लगता। उन्होंने कॉल में बताया कि साल के पहले छमाही में जहां इंडस्ट्री 25% गिरी, वहीं उनके एसी कारोबार में 2.5% की मामूली वृद्धि हुई। तो ये कमजोर बाजार में सापेक्षिक मजबूती दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन जो असल समस्या है, जिसकी वजह से सब कुछ धीमा पड़ गया है, वो है इन्वेंटरी। मतलब वो माल जो बनकर तैयार है लेकिन बिका नहीं है। सही कहा। चैनल में यानी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरों के पास बहुत ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है। एक विश्लेषक के सवाल के जवाब में मैनेजमेंट ने अनुमान लगाया कि 1 नवंबर तक चैनल में 15 से 20 लाख एसी यूनिट्स का स्टॉक था। 15 से 20 लाख यूनिट्स। जब इतना माल बाजार में पहले से पड़ा हो तो कोई नया माल क्यों खरीदेगा? यही तो बात है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। पड़ता ही होगा। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि पूरी वैल्यू चेन, निर्माता से लेकर ब्रांड, चैनल और ग्राहक तक, सब दबाव में है। हर कोई अपना पुराना स्टॉक निकालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कीमतें बढ़ाना तो नामुमकिन है। एक मिनट, इतनी खराब तिमाही, बाजार में इतना माल पड़ा है, मुनाफे पर दबाव है, इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि पूरे साल का लक्ष्य वही रहेगा? ये तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास लगता है। कहीं ये बाजार को सिर्फ दिलासा देने की कोशिश तो नहीं? ये सवाल कॉल पर भी उठा था, और उनका जवाब दिलचस्प है।
वो कह रहे हैं कि उनका आत्मविश्वास रिटेल बिक्री पर नहीं, बल्कि उनके पक्के B2B ऑर्डर्स पर आधारित है। अच्छा, मतलब जो ब्रांड्स उनसे बनवाते हैं। हाँ, उनके पास अपने ग्राहकों से पक्के ऑर्डर हैं, एक ठोस ऑर्डर बुक है। दूसरा, वे अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, जिसे वॉलेट शेयर गेन कहते हैं। और एक तीसरा कारण भी था, कुछ BE एनर्जी रेटिंग में बदलाव से जुड़ा हुआ। इसका बिक्री से क्या लेना देना है? आसान भाषा में सरकार एसी के लिए नए, ज्यादा सख्त बिजली बचाने के नियम ला रही है। इसका मतलब है कि पुराने 2 स्टार और 3 स्टार वाले मॉडल अब बेचे नहीं जा सकेंगे। तो डीलरों को नए मॉडल खरीदने ही पड़ेंगे? बिल्कुल, उन्हें मजबूरी में अपने शोरूम को नए, ज्यादा कुशल मॉडलों से भरना पड़ेगा, भले ही उनके गोदाम में पुराना माल पड़ा हो। कंपनी इसी जबरदस्ती की खरीद पर दांव लगा रही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वे सिर्फ उम्मीद पर नहीं बैठे हैं, वे भविष्य के लिए भारी निवेश भी कर रहे हैं। इस साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स 700 से 750 करोड़ रुपए के बीच होगा। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है, खासकर जब एक तिमाही इतनी कमजोर रही हो। और ये निवेश उनकी डिवर्सिफिकेशन की रणनीति का दिल है ना? वो एसी पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसमें कुछ बहुत बड़ी योजनाएं शामिल है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में एक नया रेफ्रिजरेटर प्लांट। ये तो उनके लिए एक पूरी तरह से नया उत्पाद है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। पहले चरण में 350 करोड़ रुपए का निवेश होगा और उत्पादन FY27 की चौथी तिमाही तक शुरू होने की उम्मीद है। तो ये कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। बिल्कुल, जो एसी की तरह मौसम पर उतना निर्भर नहीं होगा। और सिर्फ यही नहीं, वे महाराष्ट्र में भविष्य के विकास के लिए एक बड़ी जमीन खरीद रहे हैं, जहां अगले 4-5 सालों में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। ये तो बहुत लंबी अवधि की सोच को दर्शाता है। और वे अपने मौजूदा कारोबारों में भी विस्तार कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में वॉशिंग मशीन, सूपा और भिवाड़ी में एसी। मतलब वे हर तरफ अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। सही। इन बड़ी योजनाओं के अलावा कुछ और छोटी लेकिन दिलचस्प परियोजनाओं का भी जिक्र हुआ, जैसे कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन बनाने का समझौता। हाँ, ये वही मशीन है जो हम दुकानों में कार्ड स्वाइप करने के लिए देखते हैं। तो ये तो एसी और वॉशिंग मशीन से बिल्कुल अलग कारोबार है। हाँ, और कंपनी को उम्मीद है कि इसका पायलट उत्पादन इसी तिमाही में शुरू हो जाएगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कंपनी लगातार नए ग्रोथ इंजन्स तलाश रही है। लेकिन इसमें भी तो चुनौतियां होंगी, हर योजना सफल नहीं होती। बिल्कुल सही, और इसके उदाहरण भी कॉल में ही मिल गए। जैसे एक चीनी पार्टनर के साथ एसी कंप्रेसर बनाने की योजना अभी भी चीन सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। मतलब ये चीज उनके नियंत्रण से बाहर है। पूरी तरह से। इसी तरह एक EV बाइक बनाने की योजना में भी देरी हो रही है। कॉल में पता चला कि उनके पार्टनर का फोकस अब अफ्रीका के बाजार पर ज्यादा है। और भारत में मंजूरी भी नहीं मिली है अभी तक। हाँ, तो ये दिखाता है कि बाहरी कारक और पार्टनरशिप की अपनी अनिश्चितताएं होती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। कंपनी के मुख्य एसी कारोबार के लिए एक बहुत कठिन तिमाही रही। कारण मौसम और पॉलिसी दोनों थे। और चैनल में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री जमा है, जिससे मार्जिन पर दबाव है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वॉशिंग मशीन सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया। हाँ, उसने कुछ हद तक एसी की गिरावट की भरपाई की और उनकी डाइवर्सिफिकेशन रणनीति की सफलता को साबित किया। और भविष्य को देखते हुए वे डरे हुए नहीं हैं, बल्कि आक्रामक हैं। वे अपने पूरे साल के लक्ष्यों पर कायम हैं और साथ ही भविष्य के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे हैं। कंपनी इस समय एक क्लासिक कारोबारी दुविधा से गुजर रही है। वर्तमान की चुनौतियों का सामना करना और साथ ही भविष्य के विकास के लिए भारी निवेश करना। एक तरफ आपको आज की आग बुझानी है और दूसरी तरफ कल के लिए बाग लगाना है। बहुत ही नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। तो यहाँ से आगे सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि जब आपका मुख्य कारोबार दबाव में हो, तो क्या आप इतनी सारी बड़ी और नई निवेश योजनाओं को कुशलता से पूरा कर पाएंगे? और जब ये नए प्लांट बनकर तैयार होंगे, तो क्या बाजार में उतनी मांग होगी जितनी आज उम्मीद की जा रही है? ये भारतीय उपभोक्ता की लंबी अवधि की कहानी पर एक बड़ा दांव है। देखना होगा कि ये दांव कितना सफल होता है।